हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है सीरीज का चौथा पार्ट है और सभी को दोस्तों शुभकामनाएं हैं परीक्षाओं की। दोस्तों जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए आज की जो सीरीज है इसमें 20 नंबर की आपको हिंदी मिलेगी और 60 नंबर दोस्तों हमने उत्तराखंड के प्रश्नों का रखा है और मोस्ट मोस्ट सवाल आज उत्तराखंड के रखे गए हैं। देखिए हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। देखिए उत्तराखंड आपने परीक्षावाड़ी पढ़ी होगी दोस्तों, परीक्षावाड़ी, ठीक है। परीक्षावाड़ी के आपने चैप्टर पढ़े होंगे और परीक्षावाड़ी के चैप्टर में देखा होगा आपने, हर चैप्टर के पीछे दोस्तों एमसीक्यू है। अगर आप उन टोटल एमसीक्यूज का एक वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइव सेक्शन जब खत्म होगा चैट के बाद आपको कमेंट करना है। अगर ऐसे लगभग 50 से 60 कमेंट आ गए कि सर आप वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। देखिए एमसीक्यू हर चैप्टर के पीछे है, लगभग दोस्तों वो सारे क्वेश्चन को मिलाकर लोग लगभग कम से कम क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, वो 400 या 500, पूरे 500 क्वेश्चन परीक्षावाड़ी एमसीक्यू का एक वीडियो तैयार करके आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो को देख लेना है, उसके बाद दोबारा कभी एग्जाम के समय देख लेना है, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। पूरा एमसीक्यू का वीडियो दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। छोटे भाई बहन को भी चैनल से जरूर जोड़ें दोस्तों, सबसे पहले भर्ती अपडेट चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जो आपके ऊपर वीडियो में नीली और नीली लाइनें आ रही हैं ऊपर से, उनको हटा दीजिए। तो दोस्तों उनको हटा दिया गया है और वीडियो में स्पष्ट रूप से सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। और क्यूज जो है दोस्तों जल्दी जल्दी चलेगी, थोड़ा स्पीड के साथ, क्योंकि दोस्तों कवर करने में काफी समय लग जाता है। हम सोचते हैं कि 30 से 35 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन या पूरे 80 क्वेश्चन देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो दोस्तों चार शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा शब्द सदा बहुवचन। पहला है शिशु, दूसरा है भक्ति, तीसरा है पुस्तक और चौथा है प्राण। तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताना है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में, दोस्तों किस कहने का मतलब उसका एक वचन में भी वही अर्थ होता है और बहुवचन में भी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्राण इसका आंसर बनेगा दोस्तों। प्राण का मतलब दोस्तों हमेशा बहुवचन में बनता है ये शब्द, ठीक है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसके प्राणों निकल गए, कहने का मतलब इसका बहुवचन नहीं बनता है, उसके प्राण निकल गए। देखो पुस्तक का पुस्तकों बन जाता है, भक्ति का भक्तियों बन जाता है, शिशु का शिशुओं बन जाता है, लेकिन प्राण का प्राण ही रहता है। आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। देखिए ऑप्शन ए है आपके पास साधुनी, बी है साध्वी, सी है साधुआइन और डी है साधवाइन। तो दोस्तों जल्दी से साधु का स्त्रीलिंग बता देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। साधु का जो दोस्तों स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। आपको याद रखना है साधवाइन इसका आंसर दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। इसका कलर रेड ले लेते हैं। इसका जो दोस्तों आंसर है साध भी होगा, ठीक है। आपको याद रखना है साधुनी भी नहीं होता और साधवाइन भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा साध भी, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है। जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चिन्हित करना है। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द बताना है। देखिए पानी, नदी, रोटी या बकरी। तो दोस्तों जल्दी से आंसर लगाएंगे कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर ए। देखिए पानी जो है दोस्तों क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी दोस्तों क्या है, सब स्त्रीलिंग है। नदी, देखिए नदी भी स्त्रीलिंग होता है हमारा, रोटी भी स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, और बकरी दोस्तों सीधी सी पहचान हो रही है स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। नदी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, लेकिन पानी दोस्तों जो है पुल्लिंग शब्द में आता है, ठीक है। 3 हो गए क्वेश्चन, चौथे नंबर पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक है। देखिए आपको, आपने कारक पढ़े होंगे दोस्तों, हमने कल भी परसों भी वीडियो में बताया। कारक जो होते हैं दोस्तों आपके 8 होते हैं कुल, ठीक है। तो इसमें बताना है कि मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में कारक है। देखिए कारक कौन सा होगा, संप्रदान, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों आपको पहचानना है से किस में आता है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। देखिए करण का जो शब्द चिन्ह होता है दोस्तों से होता है, करण से संप्रदान का होता है के लिए, जहां पर के लिए आएगा वहां पर संप्रदान कारक होता है। अपादान से, देखिए अपादान का भी अर्थ से अपादान का जो अर्थ होता है दोस्तों, जो कारक चिन्ह होता है वो भी से होता है, लेकिन अपादान का मतलब होता है दोस्तों अलग होना। अगर कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर से जुड़ता है तो अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरने का मतलब है कि पत्ते उससे अलग हो गए, तो अपादान कारक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है मैं काम से जा रहा हूं, तो करण कारक आ जाएगा। अधिकरण का जो दोस्तों होता है, अधिकरण के सब चिन्ह होते हैं जहां पर में, पर,
में पर ऊपर आ जाएगा, वहां पर क्या होता है आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग बताना है इसमें आपको। देखिए आय, पहला ऑप्शन है आय, दूसरा है वय, तीसरा है नहर और डी ऑप्शन है आपका लहर। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा दोस्तों? देखिए पुल्लिंग शब्द आपका आएगा 5 का आंसर है बी। वह जो शब्द होता है आपका, देखिए ये पुल्लिंग होता है। आय जो होती है हमारी, देखिए कैसे कैसे लगाएंगे, देखिए हमारी आय होती है, जब इसको हम पढ़ेंगे आय होती है तो होती से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसको पूरा अपने उसमें लगा के देखा करो, वाक्यों में प्रयोग करके। देखिए हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरा कितना आय होता है। जैसे मैं यूट्यूब पे हूं दोस्तों तो मैं कहूंगा मेरा इतना आय होता है, तो आय होता नहीं होगा, आय होती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नहर, यहां पर नहर है या नहरें हैं, देखिए हैं आवाज आ रही है, या लहरें चल रही हैं। देखिए लहरें चल रही हैं तो सीधी सी बात है स्त्रीलिंग की बात हो रही है। लेकिन मेरा कितना व्यय होता है, तो दोस्तों हमेशा पुल्लिंग में होगा। हमने कितना व्यय किया, ये हमारा इतना व्यय हुआ। तो इसको अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आप पहचान चुके होंगे कैसे जांच करना है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे दोस्तों। छठा क्वेश्चन कहता है कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग बताना है, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है, और बच्चे जो है इसकी जो है इसको जो लिखावट है इसको देखकर गलत कर देते हैं। तो इसमें से जो शुद्ध रूप है दोस्तों, ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा 6 का आंसर सी, कवित्री। देखिए जहां पर भी कवित्री लिखा है, ये शुद्ध वर्तनी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यूकेपीएससी द्वारा, यूकेएसएससी द्वारा। देखिए आपको ये याद रखना है, यो पे भी मात्रा लगनी है और तौ पे भी मात्रा लगनी है, तब वो वाला शुद्ध होगा। ठीक है, कवियत्री नहीं होता है दोस्तों, कवियत्री होता है। हम बोलते कवियत्री है, लेकिन जो है मात्रा दोनों के पीछे वाले शब्दों पे लगती है, हमेशा याद रखना है। पहले वाले पे छोटी ई और बाद में बड़ी ई। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। 7वें पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए स्त्रीलिंग बताना है इसमें से भी। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन में स्त्रीलिंग बताना है, फिर प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराला। ठीक है, इनमें बताना है कि स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, कहने का मतलब पुल्लिंग है। तो 7वें का आंसर क्या बनेगा? 7वें का आंसर नंबर है डी। देखिए तो निराला क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। ठीक है, निराला जो है हमारा पुल्लिंग है, बाकी सब जो है स्त्रीलिंग है, झुरमुट, अंत्येष्टि और इच्छा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कहता है फिर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है दोस्तों। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए सरसों, मकई, सारस या मूंग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फिर प्रयोग कर लेना है। 8वें का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। 8वें का सी बनेगा। ये दोस्तों क्या है? हमारा पुल्लिंग है। देखिए सरसों ये भी स्त्रीलिंग है, मकई भी स्त्रीलिंग है और मूंग भी। कहने का मतलब दालें जो भी आती हैं ये सब जो है स्त्रीलिंग होती हैं। आपने पढ़ा होगा लुसेंट में, दालें जो भी होंगी हमारी वो सब स्त्रीलिंग में ही आती हैं। सारस जो है पक्षी है। ठीक है, सारस का जो फीमेल होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो पुल्लिंग बताना था, सारस पुल्लिंग हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। फिर बताना है आपको कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रख दिए। ये देखिए चैप्टर वाइज उठा रहे हैं हम, आज आपको चैप्टर में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग उठाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी बदलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोग करते रहिएगा, और ये क्वेश्चन यूकेएसएससी द्वारा पूछे जाते हैं। देखिए पहला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। नहीं है मतलब पुल्लिंग नहीं है, रत्न, मोती, नकल या बचपन। तो देखेंगे 9वें का आंसर है आपका सी ऑप्शन। नकल जो है दोस्तों पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। बाकी सारे क्या है? रत्न, मोती और बचपन। देखिए बचपन से पता चल रहा है, मोती से भी, और ये सब जो है हमारे स्त्रीलिंग है। बाकी जो है ये नकल स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए है, और आपको सोच समझकर इसका आंसर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द आपके सामने 4 लिखे हैं इसमें परिवर्तन नहीं है, मतलब हिंदी भाषा में परिवर्तन नहीं है। देखिए चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। आपको देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप पहचान जाओगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा 10 का आंसर होगा सी। और दोस्तों कैसे होगा देखिए, आप चाचा का चाची हो सकता है दोस्तों, बदल सकता है। बहन का भाई हो सकता है, बदल जाता है। ठीक है, कोयल का दोस्तों, आप अगर कोयल का फीमेल है इसका, तो इसका फीमेल करेंगे तो कोयली दोस्तों नहीं होता है। कोयल का फीमेल कोयली नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और भैंसा का दोस्तों भैंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोयल का जो फीमेल अगर हम करेंगे तो कोयली नहीं होता है दोस्तों। ये जो है हमेशा कोयल ही रहता है। ठीक है, कोयल ही हमेशा रहता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा गया कि इसका परिवर्तन, लिंग परिवर्तन जिसका नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं।
और आज दोस्तों शायद वीडियो में क्वालिटी भी मिल रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा आप सभी को, ठीक है, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन पे रखा है पूरा और वो हटा दिया है व्हाइट स्क्रीन जो साइडों में था। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए आप बताना है फिर आपको कि निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं बताना है आपको, कहने का मतलब पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक है। रोटी, पानी, पूड़ी या नदी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कहने का मतलब वो सब जो है पुल्लिंग है। तो 11 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। पुड़ी जो है दोस्तों आपका पुल्लिंग है, बाकी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। देखिए रोटी हमारा स्त्रीलिंग में आता है, हम रोटी खाते, ठीक है। पानी अभी ऊपर पढ़ा था, और नदी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कहता है कि कारक के भेद हैं। देखिए कारक के भेद आपको बताने हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसी में था, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। देखिए हमारे कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कारक दोस्तों जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं हमारे, कारक होते हैं दोस्तों हमारे 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, अधिकरण हो जाता है आपका, ठीक है, और संबोधन हो जाता है, ठीक है, ये सारे जो दोस्तों अभी बताए थे ऊपर, ठीक है। संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, इस तरीके से जो होते हैं दोस्तों टोटल 8 कारक होते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन कहता है, 13वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? देखिए आपको बताना है, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक? तो दोस्तों आपको बताना है कि गरीब से हमें क्या पता चल रहा है शब्द में कि गरीबों की सहायता करो। यूपीएससी ऐसे प्रश्न रख देता है दोस्तों। तो 13 का आंसर क्या है? 13 का आंसर है आपका सी। देखिए गरीब जो है दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा का, इससे हमें पता लग रहा है, क्योंकि दोस्तों गरीबों की सहायता करो यहाँ पर विशेषण तो काम कर नहीं रहा है, ना ही विशेष से काम कर रहा है, क्योंकि गरीब के बाद एक और गरीब होता तो विशेष से काम करता। जातिवाचक संज्ञा यह है दोस्तों कि गरीब जो है दोस्तों ये जाति पता चलती है दोस्तों, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक तो नहीं पता चल रहा, भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब वह लड़का गरीब है, अगर हम कहते हैं कि वह लड़का गरीब है, तो दोस्तों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है गरीब शब्द, क्योंकि दोस्तों उसकी विशेषता, लड़के की विशेषता कैसे पता चल रही है? उसके व्यवहार, उससे मतलब, ठीक है, उसकी वो इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये होगी जातिवाचक संज्ञा। 13 के बाद चलते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? देखिए बताना है भाववाचक संज्ञा, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं सभी बच्चे, और जल्दी से आपको पहचान लेना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए ए ऑप्शन है भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। तो जल्दी से इसका आंसर समझ चुके होंगे। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए मित्रता से हमें पता चलता है कि हम उसके दोस्त हैं, मतलब हमारे प्रति उसके भाव प्रकट होते हैं, ठीक है। तो मित्रता होती है भाववाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक हो जाएगी, भारत भी जातिवाचक, और पेड़ भी दोस्तों ये आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये नहीं आएगा इस संज्ञा में, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता, ठीक है। उसके बाद 15 देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें से आपको बताना है, देखिए इन्होंने शब्द रख दिया उठा के मुझे, किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे कौन से में आता है दोस्तों? उत्तम में आता है, मध्यम में या अन्य में? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक है। 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए उत्तम पुरुष में ही आ जाता है, शुरू वाले में, ठीक है। मुझे, मैं, मैंने, ठीक है, ये उत्तम में आ जाते हैं, मध्यम में बीच वाले आते हैं, अन्य पुरुष में तुझसे, तुझसे, तुम्हारे आ जाते हैं, और मध्य में बीच वाले आते हैं, मैंने, आपने, तुमने, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में आता है मुझे। तो ये आंसर हो जाएगा 15 का ए। 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन कहता है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? देखिए आपको ने कारक चिन्ह आपको बताया था, जल्दी से लगा देना है दोस्तों। पर के बारे में पूछा है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो दोस्तों कौन सा होगा? करण कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। देखिए 16 का आंसर बनेगा डी। देखिए अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण का मतलब होता है में पर ऊपर। दोस्तों अभी बताया था, में पर ऊपर जहां शब्द चिन्ह आएंगे तो वो हो जाते हैं आपके अधिकरण कारक में। तो अधिकरण में आ जा रहा है पर, ठीक है। संबंध कारक नहीं होगा, ठीक है, किसी से संबंध नहीं है। संप्रदान में आता है के लिए, और कर्ण में आता है दोस्तों से। तो कुर्सी पर की बात चल रही है, तो पर में आ जाएगा आपका अधिकरण कारक। 16वां हो गया दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन आपका कहता है रमा विद्यालय से घर जाती है, में कारक है। देखिए कारक बताना है, रमा विद्यालय से घर जाती है। देखिए ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से पहचान करनी है, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो 17 का आंसर क्या बनेगा? 17 का आंसर बनेगा दोस्तों ए। देखिए अब इसमें आपको समझना है अपादान कारक किस वजह से आया। देखिए रमा विद्यालय से घर जाती है, तो रमा जब विद्यालय से घर गई दोस्तों, तो विद्यालय से अलग हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया अपादान का मतलब होता है अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो गए, और रमा विद्यालय से घर गई तो स्कूल से घर चलेगी तो वहां से अलग हो गई, तो अपादान कारक आएगा, ठीक है दोस्तों।
तो आप समझ गए होंगे, कर्ता में आ जाता है काकी की रे रे, और कर्म में आ जाता है को, जहां आता है कर को, और संबंध में रारी रे काकी की। ठीक है दोस्तों, तो अपादान कारक इसमें हो जाएगा 17 का आंसर ए। उसके बाद चलते हैं 18वां क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। देखिए नायक शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों, क्या होगा, तो नायिका होगा, नायिकी होगा, नायिकाएं होगा, या नायिकी होगा। देखिए शब्दों और मात्राओं में भी अंतर हो जाता है, तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर दोस्तों होगा ए ऑप्शन। नायक का स्त्रीलिंग जो होता है हमेशा नायिका ही होता है, नायिकाएं नहीं होता है, कहीं बच्चे कर देते हैं और नायिकी कर देते हैं या नायिकी ये वाला कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, नायक का नायिका होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कहता है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या है। देखिए अभी बताया था आपको सारी चीजें, तो क्लियर हो गई दोस्तों इसी वाले में। देखिए कर्म के बताना है आपको, जल्दी से आपने आंसर लगा लिया होगा। कर्म कारक दोस्तों किसमें हो जाएगा, देखिए ने, से, द्वारा, को, काकी के लिए। तो 19 का आंसर क्या बनेगा, 19 का आंसर सी बनेगा, सी। देखिए को, कर्म के आगे आता है दोस्तों को, और ये आ जाता है, अभी सब बताया था, ये संबंध में आ जाते हैं, और से अधिकरण से आ जाता है, और ने संप्रदान में आ जाता है। ठीक है, के लिए और ने। ठीक है, 19 हो गए आपके। 20वां क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो दोस्तों बाजार में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, कि बाजार भाववाचक संज्ञा है, ए ऑप्शन है आपका, और समूहवाचक है, जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है। तो बाजार में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जल्दी से आंसर लगाएंगे। देखिए बाजार में कौन सी संज्ञा होगी आपकी, बाजार में हो जाएगी आंसर नंबर बी, समूहवाचक। देखिए आपने कभी भी बाजार लगता हुआ देखा होगा, तो समूह में इकट्ठे लोग वहां पर रहते हैं, बाजार जो है समूह में ही लगता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, भाव प्रकट नहीं होते हैं, ना जातिवाचक है ना व्यक्तिवाचक है। तो बाजार जो कैसी संज्ञा है आपकी, समूहवाचक संज्ञा है। 20 सवाल हो गए दोस्तों। 21वां सवाल देखते हैं। देखिए उत्तराखंड जीके दोस्तों आज जो है काफी इंपोर्टेंट सवाल रखे गए हैं, तो आपको लगातार बने रहना है। लगभग 60 प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी आने चाहिए। 20 नंबर आपके हिंदी के दोस्तों थोड़ा टॉपिक अलग था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और कारक रख दिए थे। ठीक है, अब लेकिन चलेंगे धमाकेदार उत्तराखंड जीके में, जल्दी जल्दी आपको आंसर देने और लगा के चलना। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। पहला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों थोड़ा सोच के आंसर लगाना है। कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, गोविंद बल्लभ पंत, या मुकुंदी लाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एक का आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 1। कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, वो लिखी गई है बद्रीदत्त पांडे द्वारा दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे। उसके बाद चलते हैं, अगर गढ़वाल का इतिहास की बात आती है तो गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे और गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक का नाम बताइए। देखिए गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक का नाम बताना है आपको, किसके द्वारा लिखी गई, हेमवती नंदन बहुगुणा, शिव प्रसाद डबराल, हरिकृष्ण रतूड़ी, या मुकुंदी लाल। तो गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है, 2 का आंसर बन जाएगा डी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। 2 का आंसर बनेगा आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है उत्तरांचल का इतिहास के लेखक का नाम बताइए। उत्तरांचल का इतिहास पुस्तक दोस्तों किसकी है, हरिकृष्ण रतूड़ी की, शिव प्रसाद डबराल की, मुकुंदी लाल की, या श्रीदेव सुमन की। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताना है। 3 का आंसर बन जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी। उत्तरांचल का इतिहास दोस्तों लिखा है शिव प्रसाद डबराल ने, इसको 12 भागों में उन्होंने लिखा है दोस्तों। उत्तरांचल का इतिहास आप याद रखेंगे, शिव प्रसाद डबराल। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र है। देखिए आपने अगर सन याद करे होंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग लगाना है। सबसे पुराना समाचार बताना है आपको, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाली, शक्ति, या गढ़वाल समाचार। तो दोस्तों सबसे पुराना अखबार कौन सा है, तो चौथे का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों ए, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार दोस्तों 1871 है, तो सबसे पुराना और सबसे पहला भी यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद गढ़वाली है दोस्तों 1918 और 1902, शक्ति 1918 है दोस्तों, और गढ़वाल समाचार कब है आपका, ये दोस्तों इसके बाद है। ठीक है, तो इसका सबसे पुराना अखबार कौन सा है हमारा, अल्मोड़ा अखबार, और जो कि अल्मोड़ा से ही प्रकाशित होता था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन रखा गया है निम्न में से सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र बताना है दोस्तों। सबसे पहले छपने वाला उत्तराखंड का हिंदी समाचार, समय विनोद, अल्मोड़ा, गढ़वाल समाचार, या शक्ति समाचार। तो दोस्तों 5 का आंसर क्या बन जाएगा, जल्दी से लगाना है आपको। 5 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, समय विनोद। ठीक है दोस्तों, तो समय विनोद जो अखबार था हिंदी में छपने वाला समाचार पत्र था सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला उत्तराखंड का हिंदी में छपने वाला समाचार पत्र था आपका समय विनोद। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है छठा क्वेश्चन,
विर्थी जलप्रपात स्थित है? देखिए विर्थी जलप्रपात की बात चल रही है। विर्थी जलप्रपात कहाँ स्थित है? मसूरी में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या चमोली में? बेसिक क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। तो दोस्तों कहां पर है? छठे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। विर्थी जलप्रपात है आपका पिथौरागढ़ जिले में। उसके बाद सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है पंचेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए पंचेश्वर महादेव की बात चल रही है कि पंचेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देहरादून में, ऋषिकेश में, चक्राता में या चंपावत में? तो दोस्तों आपको सातवें का याद रखना है। सात का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। पंचेश्वर आपको ऐसे याद रखना है, चंपावत होगा, चौ से पंचेश्वर और चौ से आपका चंपावत। ये सब शब्द आपको याद रखने हैं। पंचेश्वर, पंच से पंचेश्वर और चौ से चंपावत। ठीक है, महादेव आपको याद रखना है, पंचेश्वर महादेव चंपावत। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? देखिए किच्छा जो हमारा है उधम सिंह नगर जिले में दोस्तों आता है। ठीक है, ये किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम पूछा है दोस्तों। यहां पर सबसे बड़ी कोयला फैक्ट्री भी है दोस्तों। ठीक है, किच्छा का बताना है हरऊ, दरऊ, मोरध्वज या गोविश्वाण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आठवें का आंसर? आठवें का आंसर क्या होगा? आठवें का आंसर बनेगा आपका बी। तो दरऊ जो है दोस्तों किच्छा का पुराना नाम है दरऊ। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। गोविश्वाण दोस्तों जी किसका है? काशीपुर का है दोस्तों। और मोरध्वज किसको कहा गया था? मोरध्वज या मोपला दोस्तों ये शायद कोटद्वार को दोस्तों कहा गया है। ठीक है, या हाँ ठीक है। ठीक है, हरऊ किसका है दोस्तों? ये भी शायद किसी का नाम है, लेकिन आपको दरऊ याद रखना है कि किच्छा का जो पुराना नाम है क्या है? वो है आपका दरऊ। दोस्तों कुछ ये क्वेश्चन नया होगा काफी बच्चों के लिए। नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन कहता है सुदर्शन साहा किस नाम से काव्य रचनाएं लिखते हैं? देखिए परीक्षा वाले का बेसिक क्वेश्चन है, सुदर्शन साहा किस काव्य नाम रचनाएं करते हैं? देखिए कवि सूरत से, कीर्ति पताका से, रवि कीर्ति से या रस विलास से? तो नवे का आंसर क्या बन जाएगा? नवे का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। कवि सूरत के नाम से सुदर्शन साहा द्वारा रचनाएं की गई थी दोस्तों, हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आज थोड़ा स्पीड से खींच रहे हैं कि आपका सिलेबस कम समय में दोस्तों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कुंजापुरी मंदिर है। देखिए कुंजापुरी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, टिहरी में, चमोली में या रुद्रप्रयाग में? तो कुंजापुरी जल्दी से बताना है दोस्तों, जल्दी से लगा लिया होगा। तो 10वें का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बनेगा बी। कुंजापुरी जो है आपका टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, हमेशा इसको याद रखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजाति समूह है। देखिए सबसे छोटा जनजाति समूह आपको बताना है। देखिए भोटिया है, बोक्सा है, थारू है या राजी है? तो 11 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 11 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी और वो हो जाएगा आपका राजी। ठीक है, भोटिया दोस्तों सबसे अधिक पाया बड़ा है दोस्तों, नहीं जौनसारी दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, जौनसारी अगर बात करें। उसके बाद थारू हो जाता है दोस्तों, और सबसे छोटा जो करेंगे हम राजी की बात करेंगे, ये चमोली और पिथौरागढ़ के जिलों में पाया जाता है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के जिलों में दोस्तों। ठीक है, इसको वन रौत भी कहा जाता है। ठीक है, और रजवार जो है इसको रजवार के नाम से भी जाना जाता है, राजी कोई। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है डी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन कहता है तांबा खाड़ी सुरंग कहां स्थित है? देखिए तांबा खाड़ी सुरंग की बात चल रही है। तांबा खाड़ी सुरंग कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग में, चमोली में या उत्तरकाशी में या पिथौरागढ़ में? जल्दी से आंसर लगाना है। देखिए तांबा खाड़ी सुरंग कहां स्थित है? 12 का आंसर बन जाएगा सी। तांबा खाड़ी सुरंग जो है आपकी स्थित है वो दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। उसके बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन कहता है गेवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है? दोस्तों गेवाड़ क्षेत्र की बात चल रही है, कौसानी से, अल्मोड़ा से, लोहाघाट से या रानीखेत से? तो गेवाड़ क्षेत्र बताना है दोस्तों कि किस जनपद से इसका संबंध है। तो 13 का आंसर क्या बन जाएगा? 13 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। गेवाड़ क्षेत्र जो है दोस्तों आपके अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन कहता है लठ भरवा भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? लठ भरवा भोज बताना है दोस्तों, भोटिया जनजाति में, बी है जौनसारी जनजाति में, सी है थारू जनजाति में और डी है आपका राजी जनजाति में। तो जल्दी से इसका आंसर लगाना है। 14 का आंसर क्या बनेगा? 14 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो दोस्तों थारू जनजाति में लठ भरवा भोज का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, लठ भरवा भोज का प्रयोग थारू जनजाति में किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है हमारा
खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों संस्था है, देखिए जनजातियों का जो टॉपिक है उसमें काफी चीजें नई नई हैं। तो दोस्तों इन्होंने पूछा कि खुमरी, लेकिन मैं इसको आपको याद करा दूंगा अच्छे से, इतना मुझे पता है। खुमरी राजनीतिक जन संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? भोटिया, जौनसारी, बोक्सा या थारू। तो 15 का आंसर क्या है दोस्तों? 15 का आंसर है आपका बी। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए खुमरी जो पाई जाती है जौनसारी में पाई जाती है, और अगर हम जब खुमरी लिखते हैं, देखिए खुम और री, खुमरी के लास्ट में आता है री और जौनसारी के लास्ट में आता है री। तो आपको याद रखना है, पहचान करनी है शब्द टू शब्द, खुमरी जौनसारी, खुमरी और जौनसारी। आपको याद हो जाएगा दोस्तों, जिन बच्चों को याद नहीं है याद रख लेना, खुमरी लास्ट में री है और लास्ट में जौनसारी में भी री है, और बाकी किसी भी जनजाति में लास्ट में री नहीं है। अगर है तो थारू में रू है दोस्तों, ठीक है। तो खुमरी से री याद रखेंगे। खुमरी जनजाति पाई जाती है जौनसारी में, याद हो गया होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित कृषि है? तो झूमिंग कृषि का बताना है किस जनजाति में प्रचलित कृषि है? राजी में, थारू में, बोक्सा में या भोटिया में। तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है। 16 का आंसर क्या बन जाएगा? 16 का आंसर बन जाएगा दोस्तों झूमिंग कृषि जो है दोस्तों आपकी राजी जनजाति करती है, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, 17वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों यूसेक की बात चल रही है। उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 2004 में, 2005 में, 2003 में या 2006 में? तो जल्दी से आपको आंसर ड्रॉप करना है। 17 का आंसर क्या बनेगा? 17 का आंसर बन जाएगा दोस्तों बी, 2005 में, ठीक है। 17 का आंसर है आपका 2005 में। यूसेक भी बोलते हैं दोस्तों उसको, यूसेक। और आपका ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये है आपके नैनीताल में, ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2005 में की गई है। उसके बाद चलते हैं, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन कहता है गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? देखिए दोस्तों गूंठ लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन वैसे गूंठ है इसका, ठीक है। गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? तो दोस्तों सोमचंद ने, देवीचंद ने, बाज बहादुर चंद ने या उद्योग चंद ने? देखिए तो 18 का आंसर क्या बनेगा? 18 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बाज बहादुर चंद ने दोस्तों। तो बाज बहादुर चंद ने क्या करा था? गूंठ भूमि चंद शासकों को दान की थी। उद्योग चंद ने दोस्तों बागों का निर्माण किया है, हमेशा याद रखना, बागों के बारे में अगर पूछते हैं तो उद्योग चंद आता है। सोमचंद ने दोस्तों सोमवंश का चंद्रवंश का संस्थापक है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। 18 के बाद चलते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन कहता है सोमेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? देखिए सोमेश्वर महादेव हमने पीछे पढ़ा था कि मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने, किस राजा ने कराया था? कल्याण चंद ने, भीष्म चंद ने, सोमचंद ने या अशोक चंद ने? तो जल्दी से इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों। तो 19 का आंसर क्या बनेगा? 19 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो देखिए सोमेश्वर महादेव, 100 से सोमेश्वर महादेव और 100 से सोमचंद, उनके नाम से ही है दोस्तों सोमेश्वर और सोमचंद। आपको ये दोस्तों याद रखना है। 19 के बाद चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में लगभग 20 से भी ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा आगे, तो आपको इसको याद रखना है हमेशा के लिए। देखिए उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, पूछा है, तो दोस्तों कौन सी है? किरात, कोल, खस या भोटांतिक? तो 20 का आंसर दोस्तों बनता है आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। तो कोल जो है, कोल जाति सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, हमेशा आपको ये याद रख लेना है, कोल, ठीक है। किरात, खस और भोटांतिक नहीं है, कोल हमेशा आपको याद रखना है। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है फांसी गदेरा किस जनपद में स्थित है? देखिए फांसी गदेरे के बारे में पूछा गया है, नए बच्चे इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नैनीताल में, बागेश्वर में, चमोली में या रुद्रप्रयाग में? तो 21 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? 21 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, फांसी गदेरा जो दोस्तों है वह है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का आंसर है नैनीताल जनपद में। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक की प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों बताना है सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक की प्राप्त हुई हैं? अमोघभूति की, शिवदत्त की, कणाद की या अगरजस की? तो दोस्तों जल्दी से बताना है, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षावाड़ी में भी रखा गया है। तो 22 का आंसर क्या बनेगा? 22 का आंसर बन जाएगा दोस्तों अमोघभूति की सबसे अधिक जो है कुड़िंद मुद्राएं पाई गई हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि अमोघभूति की पाई गई हैं दोस्तों, कुड़िंद शासक दोस्तों था और सर्वाधिक मुद्राएं इसकी पाई गई हैं। 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन कहता है
चंद वंश का संस्थापक किसे माना गया है? देखिए बेसिक क्वेश्चन आ गया आपका हिस्ट्री का। चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारती चंद को, कल्याण चंद को, सोमचंद को या बाज बहादुर चंद को? तो 23 का आंसर दोस्तों जल्दी से लगाना है। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी। सोमचंद को दोस्तों चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। 24 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन कहता है नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों नायक जाति उत्तराखंड में पाई जाती थी, तो उसकी जाति के उत्पत्ति का कारण कौन माने जाते हैं? देखिए चंद सैनिक माने जाते हैं, या चांदपुर गढ़ को माना जाता है, लंगूर गढ़ को या गुजडू को। ठीक है, तो 24 का आंसर दोस्तों आपको लगाना है। नए बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पुराने बच्चों को याद होगा तो पुराने बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों 24 का आंसर क्या बनेगा? 24 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आंसर नंबर ए, चंद सैनिक। ठीक है दोस्तों, आपको याद रख लेना है कि नायक जाति की उत्पत्ति का कारण चंद सैनिक माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, गुजरू जो है दोस्तों गढ़वाल का बारदोली इसको कहा जाता है। ये वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, जब बच्चे घूम गए थे कि कहां से आ गया, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा था कुमाऊं का बारदोली, सभी ने पढ़ा था दोस्तों, जो कि सल्ट को कहा जाता है। 5 सितंबर 1942 की घटना दोस्तों जो है सल्ट को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली सल्ट है और गढ़वाल का बारदोली जो है आपका गुजडू, ठीक है, पौड़ी में स्थित है, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 25 पे चलते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता है। देखिए कुमाऊं का बेताज बादशाह की बात चल रही है। हर्षदेव जोशी, बिडम, रैमजे या ट्रेल? तो दोस्तों देखेंगे किसको कहा जाता है, जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है। 25 का आंसर क्या बनेगा? 25 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, रैमजे को कहा जाता है दोस्तों, हेनरी रैमजे को दोस्तों। ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को, जिसने रामनगर की भी स्थापना दोस्तों करी थी। ठीक है, पी बिडम, हर्षदेव जोशी और ट्रेल इनको नहीं माना जाता। ट्रेल जो होगा दोस्तों गढ़वाल कमिश्नर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन कहता है कत्यूरी वंश के अशांति देव वंश की पहली राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। उन्होंने पूछा कि कत्यूरी वंश जो थे उसमें अशांति देव वंश की पहली राजधानी बतानी है। जोशीमठ थी, कार्तिकेयपुर थी, चंपावत थी, श्रीनगर थी। तो 26 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? जल्दी से लगा देना है। 26 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आंसर नंबर ए। तो दोस्तों उनकी राजधानी थी आपकी जोशीमठ, जो कि आपके चमोली जनपद में स्थित है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अशांति देव वंश की पहली राजधानी थी जोशीमठ। 27 पे चलते हैं। देखिए 27 क्या कहता है? 27वां क्वेश्चन हमारा कहता है चंद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहां की गई थी? देखिए चंद वंश के आपने संस्थापक पढ़ लिए सोमचंद, और स्थापना पूछी गई है तो अल्मोड़ा में, श्रीनगर में, गंगोली में या चंपावत में? तो दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा आपका राजबुंगा चंपावत में। ठीक है, याद रखना है चंद वंश की जो स्थापना हुई है वो राजबुंगा चंपावत में की गई है, ना कि दोस्तों अल्मोड़ा में। आपको याद रखना है सोमचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजबुंगा चंपावत। 27वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी। उसके बाद 28 पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है अंगाली मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों एग्जाम में पूछा गया पेपर है, हाई कोर्ट स्टेनो में पूछा गया पेपर है। रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में या अल्मोड़ा में? तो अंगाली मठ जल्दी से बताना है। अंगाली मठ दोस्तों कहाँ पे है? 28 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अंगाली मठ जो है आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में आपके स्थित है। तो इस क्वेश्चन को आपको हमेशा के लिए याद रखना है, अंगाली मठ टिहरी। 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा आज स्पीड से चल रहे हैं। उत्तराखंड में योग नगरी कहा जाता है। देखिए योग नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ऋषिकेश को, श्रीनगर को, पौड़ी को या देहरादून को? तो बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है। 29 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 29 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, ऋषिकेश को। अगर यहाँ पर ऑप्शन हरिद्वार होता तो कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। योग नगरी जो कहा जाता है दोस्तों ऋषिकेश को कहा जाता है, हरिद्वार को नहीं कहा जाता, क्योंकि हरिद्वार में पतंजलि है, तो इसलिए कुछ बच्चे कर देते हैं गलत, लेकिन ऐसा नहीं है। योग नगरी किसे कहा गया है? ऋषिकेश को कहा गया है। उसके बाद 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित हैं। देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज बताना है कि कहां पर स्थित है उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, श्रीनगर में, पौड़ी में या देहरादून में? तो 30 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा? जल्दी से 30 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। उत्तराखंड के जो स्पोर्ट्स कॉलेज है दोस्तों वो आपके देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन हमारा कहता है तुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कराई थी। देखिए तुगड्डा की बात चलिए, पौड़ी गढ़वाल में तुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी? भवानी सिंह रावत ने, श्रीदेव सुमन ने, मोहन सिंह मेहता ने या बैरिस्टर मुकंदी लाल ने?
तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, 31 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, भवानी सिंह रावत ने दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है तुगुड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई थी, भवानी सिंह रावत ने। उसके बाद 32 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32 क्वेश्चन कहता है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन बेसिक आते हैं और कुछ बच्चे डीपली पढ़ने के कारण इन क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हैं परीक्षाओं में, और ये हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। तो ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, राम को, कृष्ण को, शिव को या विष्णु को। तो 32 का आंसर क्या बनेगा, 32 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। तो इसको हमेशा याद रखना है कि शिव भगवान को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है, विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों। ठीक है, शिव को चढ़ाया जाता है ब्रह्म कमल। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन कहता है प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम था। तो दोस्तों बताना है कि जला जो है किस नदी का नाम था। जला की बात चल रही है दोस्तों, जला किस नदी का नाम था, काली नदी का, रूपीन नदी का, गंगा नदी का या मंदाकिनी नदी का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सही से देखना है और आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा 33 का बी, रूपीन नदी। ठीक है, रूपीन सुपीन सुना होगा दोस्तों आपने। ठीक है, रूपीन सुपीन। तो दोस्तों इसका आंसर है जला किसका नाम था, रूपीन नदी का। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, अजय रावत जी की बुक का क्वेश्चन है। 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन कहता है टंकड़ पर्वत किस जनपद में है। अजय रावत जी की बुक का क्वेश्चन है, टंकड़ पर्वत किस जनपद में स्थित है। देखिए, चमोली में, नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में या अल्मोड़ा में। तो 34 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 34 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। इसको आपको याद रखना है। तो 34 का आंसर है चमोली जनपद में टंकड़ पर्वत स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बच्चों समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है लेकिन आपको रिवीजन भी करना है और नए बच्चों को स्पीड से पढ़ने की वो करें दोस्तों कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, समय सिर्फ 2 महीने का है। 2 महीने के बाद होगा उत्तराखंड में खेला। खेला का मतलब एग्जाम होंगे और एग्जाम में फिर उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो इस समय पढ़ रहे हैं। ये हमेशा याद रखना, जो बच्चा इस समय पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन की जाने वाली आरती के रचयिता हैं। तो धन सिंह है, चंद्र सिंह कुंवर है, महेंद्र सिंह है, मोहन उप्रेती है। तो 35 का आंसर दोस्तों आपको बताना है कि बद्रीनाथ धाम में जो प्रतिदिन की जाती आरती है उसका राइटर कौन है। तो 35 का आंसर दोस्तों बनेगा आंसर नंबर ए, धन सिंह। ठीक है दोस्तों, धन सिंह के साथ यहाँ से कुछ स्किप हो गया, शायद धन सिंह बलोदी इस तरीके से है कुछ है। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका बनेगा धन सिंह। ठीक है, बद्रीनाथ धाम में जो आरती की जाती है। उसके बाद चलते हैं 36वें क्वेश्चन में। 36वां क्वेश्चन कहता है गढ़वाली भाषा में अंगार व रैबार पत्रिका किसने शुरू की थी। यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया सवाल है कि गढ़वाली भाषा में अंगारा व रैबार पत्रिका किसने शुरू की थी। तो हरगोविंद पंत ने, गोविंद चातक ने, लीलाधर जगोड़ी ने या बलिरथ पांडे ने। तो 36 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 36 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, गोविंद चातक की है दोस्तों, गोविंद चातक की अंगार व रहबार पत्रिका। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन कहता है सीता माता जी धरती में किस स्थान पर समाई थी। तो दोस्तों देखिए बेसिक क्वेश्चन है परीक्षावाड़ी का, इसमें दिया गया है सीता माता जी धरती में किस स्थान पर समाई थी, बैजनाथ में, मसूरी में, ममनसार में या जागेश्वर में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डबल मो हो गया, मनसार है। ठीक है, ये इसको इतना कट करेंगे, ये मनसार है दोस्तों। ठीक है, तो इसका 37 का आंसर क्या बनेगा बताना है आपको। 37 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आंसर नंबर सी, मनसार दोस्तों। ठीक है, मनसार भी आपके कहाँ है, पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, ये इसको इतना समझेंगे आप। ठीक है, मनसार में। ठीक है, तो 37 का आंसर बन जाएगा आपका सी, मनसार में। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है नयनसार नाम से जाना जाता है। तो नयनसार दोस्तों नाम से कौन सा जाना जाता है, लाखामंडल, नैनीताल, बैजनाथ या जागेश्वर। तो दोस्तों जल्दी से आपको दिमाग लगाना है, आंसर बताना है कि नयनसार नाम से जाना जाता है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, नैनीताल दोस्तों। ठीक है, नैनीताल इसका आंसर सही हो जाएगा। नयनसार दोस्तों नैनीताल का ही उपनाम भी है। ठीक है, उसके बाद 39वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन कहता है वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई। देखिए वीर केसरी चंद की बात चल रही है। ठीक है, कब फांसी दी गई, 1945, 1946, 1944, 1947। और दोस्तों ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 39 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 39 का नंबर आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, 1945। ठीक है, वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई, 1945। उसके बाद चलते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपको मिलता है तो नया लगता है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट, जो हमारा हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है दोस्तों, ठीक है,
तो इसका किस नाम से जाना जाता था? संसद भवन, व्हाइट हाउस, वायसराय लॉज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सी। तो आपको याद रखना है हमेशा, जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल है उसको पहले वायसराय लॉज नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, चलते रहिएगा। फिर भी आज चलेंगे दोस्तों, 60 करेंगे कंप्लीट उत्तराखंड के। 41वां क्वेश्चन कहता है, 41वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर से भरी गई? दोस्तों बायोफ्यूल जो होता है एक ईंधन होता है दोस्तों, तो उससे पूछा गया कि पहली उड़ान किस शहर से भरी गई थी? देहरादून से, हल्द्वानी से, ऋषिकेश से या हरिद्वार से? दोस्तों हवाई सेवा की बात चल रही है बायोफ्यूल से। 41 का आंसर देखते हैं। 41 का आंसर दोस्तों बनेगा आंसर नंबर ए। तो देहरादून से पहली उड़ान भरी गई, आपको याद रखना है दोस्तों। बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर से भरी गई थी? देहरादून से। उसके बाद चलते हैं 42वां क्वेश्चन की ओर जल्दी से। 42वां क्वेश्चन कहता है उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो मोहन सिंह मेहता को, गोविंद बल्लभ पंत को, बद्रीदत्त पांडे को या कालू मेहरा को? तो बताना है दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 42 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी दोस्तों, वो है आपका कालू मेहरा को। ये ऑप्शन फिर पीछे हो गया, तो आपको याद रखना है दोस्तों आंसर नंबर बी है इसका, सी की जगह यहां आ गया दोस्तों। ठीक है, कालू मेहरा जो है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। 43वां क्वेश्चन आपका कहता है शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? देखिए शोर का अतीत पुस्तक बतानी है कि इसके राइटर कौन है? विद्यादत्त है, सुमित्रानंद पंत है या राम सिंह है या गोविंद बल्लभ पंत है? तो शोर का अतीत दोस्तों किसकी पुस्तक है? इसका आंसर जल्दी से बताएंगे और इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। तो शोर का अतीत जो पुस्तक है दोस्तों वह है आपकी राम सिंह की। ठीक है, आपको याद रखना है शोर का अतीत पुस्तक के राइटर कौन है? राम सिंह। उसके बाद चलते हैं 44वें क्वेश्चन पे। 44वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है। कुछ बच्चे इसको भी परीक्षाओं में गलत करके आते हैं। अब कुछ कह रहे होंगे सर आप ऐसे कह रहे हो, हाँ मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये काफी बच्चों के साथ होता है। बेसिक भी गलत करके आ जाते हैं कुछ बच्चे देवदार और चीड़ लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 44 का आंसर बनेगा सी। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, जो नए बच्चे हैं वो याद रख लें, वो है हमारा बुरांस। हमेशा इसको याद रखेंगे, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष किसको माना गया है? वो माना गया है बुरांस को। 44 के बाद चलते हैं 45वें क्वेश्चन पे। देखिए 45वां क्वेश्चन क्या कहता है? 45वां क्वेश्चन रखा गया है थारू जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? देखिए बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आपको आंसर बताना है कि थारू जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है। तो तलाक को दोस्तों क्या कहा जाता है? उराई, माजरा, निजनी, सयाना। तो 45 का आंसर क्या बनेगा? 45 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए उराई। या उराई होता है दोस्तों या उरारी। ठीक है, उराई या उरारी बोलते हैं थारू जनजाति में तलाक को। उराई आएगा या उरारी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद चलते हैं 46 क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। तो दोस्तों गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली किस घटनाकांड को कहा है? देखिए रबाई गोलीकांड को, मसूरी गोलीकांड को, सल्ट खुमाड़ गोलीकांड को या खटीमा गोली कांड को? तो जल्दी से दोस्तों आंसर ड्रॉप कर देना है। गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली किसे कहा? तो 46 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। सल्ट की जो घटना हुई है दोस्तों उसे कुमाऊं का बारदोली कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था फिलहाल पीछे। और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा गया है दोस्तों? गुजडू। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुजडू को गढ़वाल का बारदोली कहा गया है। उसके बाद 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में या आपके पिथौरागढ़ में? तो 47 का आंसर जल्दी से ड्रॉप करना है। 47 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 47 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आंसर नंबर डी। ये दोस्तों आपके जो कहाँ स्थित है? ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आपको हमेशा याद रखना है और परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया सवाल है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को यूकेएसएससी पूछता है दोस्तों, हर बार पूछता है और वीडियो में भी पूछा गया था 2018 वाले में। तो किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? भागीरथी अलकनंदा, गंगा यमुना, यमुना टोंस और भागीरथी भिलंगना। दोस्तों इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो 48 का क्वेश्चन आपको हमेशा याद रख लेना है भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, और जल्दी से क्वेश्चन एक आपके लिए है, ड्रॉप करो कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? ये आपके लिए है दोस्तों क्योंकि बेसिक है, जल्दी से कमेंट ड्रॉप करेंगे। भागीरथी और अलकनंदा को कहा जाता है जिसमें कि सास भागीरथी है और बहू जो है दोस्तों अलकनंदा है। 48 पे चलते हैं। 48वां क्वेश्चन कहता है पंडित नैन सिंह रावत
थे। तो दोस्तों पंडित नैन सिंह कौन थे दोस्तों? पर्वतारोही थे, सर्वेयर थे, मजदूर नेता थे या यात्री थे? तो 49वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताना है कि पंडित नैन सिंह रावत थे। 49 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी। दोस्तों सर्वेयर वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने जो है कि भारत नेपाल तिब्बत से यात्रा के एक सर्वेयर वैज्ञानिक का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था दोस्तों, पंडित नैन सिंह रावत। तो हमेशा याद रखना सर्वेयर, पर्वतारोही नहीं लगाना है दोस्तों, पर्वतारोही नहीं लगाना है, ये थे एक सर्वेयर। ठीक है, 49 के बाद 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन कहता है सास बहु खेत नामक स्थल स्थित है। देखिए सास बहु, अभी नदियों की बात चली, अब आया सास बहु खेत नामक स्थल स्थित है। तो दोस्तों कहां पर स्थित है सास बहु खेत? अल्मोड़ा में, चमोली में, बागेश्वर में या चंपावत में? तो जल्दी से आंसर लगाना है दोस्तों। 50 का आंसर क्या बनेगा? 50 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, बागेश्वर में। ठीक है, आपको याद रखना है बागेश्वर में, सास बहु खेत बागेश्वर। उसके बाद 51वां क्वेश्चन देखना है दोस्तों। 51वां क्वेश्चन कहता है नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी दोस्तों किस जनपद को कहा जाता है? नैनीताल को, चंपावत को, रुद्रप्रयाग को या बागेश्वर को? तो 51 का आंसर देखेंगे, बेसिक सवाल है। 51 का आंसर है आपका आंसर नंबर डी, बागेश्वर को क्या कहा जाता है दोस्तों? नीलगिरी कहा जाता है। हमेशा इसको याद रखेंगे। 51 के बाद चलते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कहता है? 52वां क्वेश्चन है तोप टिब्बा स्थित है। आपको बताना है कि तोप टिब्बा कहाँ स्थित है? देहरादून में, घनसाली में, मसूरी में या बड़कोट में? तो तोप टिब्बा दोस्तों बताना है जल्दी से। तो इसका 52 का आंसर देखते हैं। 52 का आंसर दोस्तों आंसर नंबर सी। तो तोप टिब्बा दोस्तों आपके मसूरी में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, तोप टिब्बा आपके मसूरी में स्थित है, आंसर नंबर सी। उसके बाद 53वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 53वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सी जनजाति में मातृ सत्ता प्रथा प्रचलित है? देखिए उत्तराखंड में जनजातियां हमारी पाई जाती हैं 5, जिसमें से कि आपको ये बताना है कि कौन सी जनजाति में मातृ सत्ता प्रथा प्रचलित है। भोटिया जनजाति में, गोंड जनजाति में, थारू जनजाति में या बोक्सा जनजाति में? तो 53 का आंसर दोस्तों क्या होगा? 53 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ये पाई जाती है आपकी थारू जनजाति में। इसको आप याद रखेंगे कि कौन सी जनजाति में मातृ सत्ता है, वो है आपके थारू जनजाति में। ठीक है, 53 हो गए। 54वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 54वां क्वेश्चन क्या कहता है? 54वां क्वेश्चन कहता है जौनसारी लोग महासु देवता किस देवता को कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शिव को, गणेश को, विष्णु को या ब्रह्मा को? तो 54 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 54 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, शिव को कहा जाता है दोस्तों। क्या महासु देवता, जौनसारी लोग महासु देवता किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। उसके बाद 55वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 55वां क्वेश्चन कहता है कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? तो बताना है दोस्तों, भोटिया जनजाति, थारू जनजाति, बोक्सा जनजाति या जौनसारी जनजाति? तो कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर नंबर डी। दोस्तों जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना वंशज मानती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? जौनसारी जनजाति, इसको याद रखेंगे। 56 पे चलते हैं दोस्तों। 56वां क्वेश्चन कहता है राजी जनजाति का आवास स्थल क्या कहलाता है? देखिए राजी जन का स्थल है, यहाँ पे स्थल पूछा है दोस्तों। राजी जनजाति का आवास स्थल है कि कहाँ पर ये पाई जाती है? अल्मोड़ा में, चमोली में, बागेश्वर में या पिथौरागढ़ में? तो 56 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 56 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। तो राजी जनजाति जो अधिक जनसंख्या में पाई जाती है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही पाई जाती है। उसके अलावा उत्तरकाशी और चमोली में भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। 57वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? देखिए यहाँ पर बात आ रही है राजपूत से संबंधित मानती है। ऑप्शन ए है भोटिया जनजाति, बी है जौनसारी, सी है थारू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जनजाति है जो अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, भोटिया जनजाति, जो क्या है अपने आप को राजपूत वंश से संबंधित मानती है। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों। 58वां क्वेश्चन कहता है राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है? देखिए राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है? पंकज सेमवाल, रमेश भट्टेजा, अनिल जमलोकी, पंकज सिरोही? दोस्तों नया क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद रखना है। देखिए 58 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका आंसर नंबर बी, रमेश भट्टेजा। ठीक है, रमेश भट्टेजा को क्या नाम से जाना जाता है? टॉयलेट मैन। ठीक है, टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रमेश भट्टेजा। 58 का आंसर बी। 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59वां क्वेश्चन कहता है
दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक। देखिए दसोली ग्राम स्वराज संघ इंपोर्टेंट सवाल है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी या अनिल जोशी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन थे इसके संस्थापक दसोली ग्राम स्वराज के। तो 59 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट। आपको याद रखना है, ठीक है। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन कहता है गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देखिए गुलाबी कांठा बुग्याल की बात चलेगी। गुलाबी कांठा टिहरी गढ़वाल में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना है आपको। 60 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका आंसर नंबर डी। गुलाबी कांठा जो है दोस्तों आपका ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन कहता है आपका किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो आपको बताना है तुंगनाथ में, त्रिजुगी नारायण में, बद्रीनाथ में या केदारनाथ में। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। 61 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, त्रिजुगी नारायण दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है त्रिजुगी नारायण ये और आपका कहां पे है रुद्रप्रयाग में। दोस्तों 61 क्वेश्चन आपके हो गए। 61 क्वेश्चन दोस्तों आपके उत्तराखंड के हो गए और आपके 20, 21, 22 क्वेश्चन थे आपके हिंदी के। टोटल 80, 82 क्वेश्चन दोस्तों हमने निपट कर दिए पूरे 50 मिनट में। फिर भी ठीक है स्पीड दोस्तों, आज 50 मिनट में हमने जो है कितने क्वेश्चन कर दिए आपके 82 क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोग कमेंट करा करें कि सर इस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन आए। और जो हमने आपसे बोला है कि परीक्षा वाणी ऑल MCQ अगर आप चाहते हो तो जल्दी से वीडियो अपलोड किया जाएगा। कमेंट जरूर करना दोस्तों, अगर 50 से भी ज़्यादा कमेंट ऐसे आते हैं तो 1-2 दिन बाद पूरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी डेली जुड़े रहो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, हमारे चैनल से जुड़े हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।